झूठ की बू फरिश्तों को करती है दूर, सल्ब होता है नूर। झूठ की बू फरिश्तों को करती है दूर, सल्ब होता है नूर। हम मेवात को बदनाम नहीं होने देंगे। हम मेवात की बदनामी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरदर्शन चैनल की तरफ से मेवात के ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात का जवाब हम अपनी दूसरी किस्त में दे रहे हैं। ये इल्ज़ामात ऐसे थे जिनको हमने तलाश करना चाहा। ज़मीनी फैलाव के साथ मेवात के इलाके में दूर दराज चलकर हमारे दोस्तों ने उनकी वीडियोस बनाकर उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की है, और हम जब तक जवाब देते रहेंगे, जब तक ये दूरदर्शन चैनल मेवात के बारे में उड़ाई हुई अफवाहों को खुद झूठा करार ना दे दे, लगाए हुए इल्जामात को वापस ना ले ले। दूरदर्शन चैनल को ये मानना पड़ेगा कि हमने ये सारी मेवात के बारे में अफवाहें उड़ाई हैं, और ये वीडियो देखिए और समझिए, और देख करके आप खुद फैसला कीजिए किस तरीके से मेवात को बदनाम किया जा रहा है और उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। पहले उनकी तरफ से लगाए हुए इल्ज़ामात, फिर वो। मेवात का हिंदू कश्मीरी हिंदू से भी ज्यादा पीड़ित है। मैं आपको अगर कहूं उसकी तुलना मैं किससे करूं, तो किसी प्रयोगशाला में चूहे के ऊपर जो जो प्रयोग होते हैं उसमें उसकी जितनी प्रताड़ना होती है उतनी ही प्रताड़ना मेवात के अंदर के हिंदू की हो रही है। मेवात की कहानी, मेवात पर रहने वाले हिंदुओं की ज़बानी मैं अभी आपसे रूबरू करा रहा हूँ। एक बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन हैं भाई आपका, मैं क्योंकि मेरी आपसे पहली मुलाकात है आज। आप अपना नाम बताइए, नाम क्या है? सर, माई सेल्फ अनिल फ्रॉम रिवासन। एक्चुअली माई एजुकेशन BCom डबल MBA प्लस में LLB। तो वकील साहब, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, जो आपका रेवासन बताया, रेवासन सर। तो जिला क्या है आपका? जिला मेवात, नहू मेवात। तो जो आपका गांव है वो मुसलमानों का गांव है? ये सर प्रॉपरली मुसलमानों का गांव है, और यहाँ पे 90% मुसलमान है और 10% हमारे जो बहुजन समाज के लोग रहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना हूँ मेरे भाई, कि जो आपने अभी तो ये दुकान कर रखी है, अभी आपकी जॉब वगैरह तो लगी नहीं है, जो बात है कि एक टीवी चैनल आपके इस इलाके को लगातार टारगेट करके कह रहा है कि भाई जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, उनको तो एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान उनको जीने नहीं देते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ शोषण होता है। इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आप बताइए। सर एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो मोमडन लोगों को जैसे बदनाम किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और हमारी यहाँ पे बहन बेटियों की इतनी इज्जत की जाती है कि शायद मैंने कहीं देखा नहीं होगा। और बात रही मोमडन लोगों को, जैसे हमारे समाज से लगा हुआ है, शायद किसी से होगा भी नहीं, और लगातार कंटिन्यू हमें सपोर्टेड करते हैं। और जो आज मेरा एक और सवाल मेरे भाई, कि वो कह रहे हैं कि मेवात से 103 गांव ऐसे जहां से हिंदू पलायन कर चुके हैं, हिंदू विहीन गांव हो चुके हैं, तो आपकी समझ से क्या कारण रहे होंगे जो हिंदू यहाँ को छोड़कर चले गए, किन्हीं शहरों में बस गए? वो किसी प्रताड़ना का शिकार होकर वो यहाँ से गए या विकास के लिए गए होंगे? सर देखो, ये तो उन्होंने किसी ने आपसे जो भी बोला वो सरासर झूठ है। जो नहीं, एक टीवी चैनल बोल रहा, सुदर्शन चैनल है, वो कह रहा है। मैं इन सुदर्शन चैनल को भी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ से गए हैं वो किसी चीज़ के ना तो शिकार हुए, ना इन्हें किसी को भगाया गया है। वो बंदे अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने विकास के लिए सिर्फ शहरों में गए हैं, क्योंकि आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेके शहरों में शिफ्ट हो गए। तो एक बात और है मिस्टर अनिल जी आपसे, कि ये कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है बाकायदा पूरे देश को, कि भाई मेवात में जो हिंदू हैं उनको जबरन ये जो मुस्लिम लोग हैं, मेव कम्युनिटी के लोग हैं, वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, इस बात के लिए जहाँ भी बोला जा रहा है वो सब जगह गुमराह किया जा रहा है। ऐसा हमारे मुसलमान नहीं करते हैं। मुसलमान हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, और ना ये धर्म के बारे में, तो रिलीजन के बारे में हम कोई बात ही नहीं आती है। जहाँ तक भी देखा जाए
क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अनिल जी, मैं इसलिए थोड़ी सी आपकी बातें काट रहा हूँ। एक और बात आप बताइए, वो कह रहे हैं कि जो मेवात है, मेवात का जो हिंदू है, वो हिंदू की जो बहन बेटियां वो बाज़ार में नहीं जा सकती, उनको जो मुस्लिम लड़के हैं वो छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि आपके घरों से भी बहन बेटियां बाज़ार जाती होंगी, क्या ऐसी इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये सरासर झूठ है। इसमें हमारी बहन बेटियां खुल के जाती हैं और एजुकेशन में भी एजुकेशन भी खुल के ही अपने स्कूल जाती है। बात रही बाज़ार मार्केट की, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर गलत है। वो अपने बेफिक्र होकर जाती है और हमारे जो भी मोमडन भाई है ये बहुत ही मतलब इज्जतदार लोग हैं और बिल्कुल ये हमारे। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो बेटियां हैं वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए, तो उनको बिल्कुल झुंड बनाकर जो मुस्लिम लड़के हैं वो परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, और उसमें फिर पुलिस प्रशासन को भी ये टारगेट लोग कर रहे हैं चैनल वाले कि पुलिस प्रशासन उनका सहयोग नहीं करता जो हिंदू हैं। किसमें मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ऐसी बात है यहाँ पे? देखो हमारे स्कूल में, हमारे नहीं, हमारे मेवात के स्कूल में भी एक्चुअली मैंने को समथिंग कुछ बच्चों को पढ़ाया था विद परमिशन, विद अपने प्रिंसिपल के परमिशन के। तो मैंने रिवासन स्कूल में पढ़ाया था। आप किसी भी पूछ सकते हो कि सबको ही समान लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही किसी बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है क्या? कुछ भी बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती और सबको समान लिया जाता है। तो मेरे दोस्त, आपने जो ज़मीनी हकीकत उससे देश को रूबरू करा दिया। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो मीडिया चैनल आपको इलाके को बदनाम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबको बस यही संदेश देना चाहता हूँ अपने द्वारा कि भाई जो मीडिया चैनल दिखा रही है उस पर विश्वास ना करें और अपना सही समय पर सही डिसीजन ले और किसी दूसरे की उस पर ना चले। एक और बात ये कह रहे हैं कि भाई तो 150 मुसलमान आते हैं और चढ़ जाते हैं, घरों पर हमला करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सरासर गलत है जी, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। और नहीं 150 मुसलमान आते हैं, कोई मुसलमान आने की हमारे उसमें हिम्मत भी नहीं रखता। सिर्फ काम जो काम होता है काम के अकॉर्डिंग चला जाता है, बाकी ऐसा। और ये कह रहे हैं कि भाई जो अपनी हिंदू जो लोग हैं अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं तो उनमें घोड़ियों पर नहीं चढ़ने देते हैं, ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं अभी तक? ऐसा कुछ घटना नहीं है। मेरी शादी 2014 में हुई थी और आप मेरी एल्बम भी देख सकते हो, बहुत धूमधाम से हुई थी और मुसलमान लोगों ने, मोमडन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया था और मेरी शादियों में गए थे। तो साथियों देखिए, ये है मेवात की ज़मीनी हकीकत। मेवात में बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू लोग हैं, उन्हीं की हकीकत है। ये दोस्त है, बहुत एजुकेटेड है। सरकार को सोचना चाहिए कि एक MA PhD और LLB जैसे पढ़े हुए लोग बेरोज़गार हैं तो उनको रोज़गार का साधन उपलब्ध कराना चाहिए, ना कि ऐसी जो अफवाहें उड़ाकर इनके रोज़गार पर लात लगाई जाए। तो आप सुन रहे थे मेवात पर लगाए हुए सवालों के वो जवाब। उन्होंने जो सवाल किए और हमारे साथियों ने उनके जवाब तलब किए, तो इस हिंदू भाई ने उनका जवाब पूरा दिया। आपने भी सुना, आप खुद फैसला करिए। और आप अक्लमंद हैं, देखने वाला हर बंदा अक्लमंद है, चाहे इस वीडियो को कोई मुस्लिम देखे या हिंदू देखे। और मेवात के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उन सबको सामने रखे और फिर इस ज़मीनी हकीकत की वीडियो को देखे और फैसला करे क्या हकीकत में वही हो रहा है जो सूरदर्शन चैनल फैला रहा है? क्या वही हो रहा है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये बाधा डाली जा रही है? हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार के साथ, आपके सामने की चीज़ों के साथ, आपके सामने की वीडियो के साथ, आपके सामने भाइयों की बात सुनकर, समझकर, समझाकर। तो मेवात को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं। मेवात एक पवित्र स्थान है। मेवात एक वो इलाका है जिसमें भाईचारगी चलती है। मेवात वो इलाका है जिसमें भाईचारगी का सबसे पहला सबक